हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Alkaline earth metals always form dipositive ions due to options are none of these. IE2 minus IE1 जो है मतलब डिफरेंस ऑफ IE2 और IE1 वो ग्रेटर देन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. सिमिलरली वो डिफरेंस अगर लेस देन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. और डी ऑप्शन कह रहा है कि वो जो डिफरेंस है IE2 और IE1 का वो 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखिए ये जो सवाल हमारे पास है ना बच्चों, ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी का सवाल है. आयोनाइजेशन एंथैल्पी. नाउ सी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज बेसिकली जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एक आइसोलेटेड गैसेस एटम के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए. तो अगर मान लो कोई एक मेटल है M, यहाँ पर से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला और बनाया बच्चों M प्लस, तो यहाँ पर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो होगी IE1. और यहाँ से अगर आपने फिर से इलेक्ट्रॉन निकाला और बनाया M2 प्लस, तो यहाँ पर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो कहलाएगी IE2. ठीक है. अब सवाल ये है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल हमेशा फॉर्म करते हैं डाई पॉजिटिव आयंस क्यों? देखिए IE1 और IE2 के बीच का डिफरेंस जो है ना अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए वो बहुत कम है. क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर आप किसी अल्कलाइन अर्थ मेटल के आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन को देखेंगे तो वो मिलेगा आपको बच्चों NH2. और इसके बाद इससे पहले जो होता है वो होता है आपका कोई ना कोई नोबल गैस. तो जैसे मान लीजिए आप किसी एक अल्कलाइन अर्थ मेटल की हम बात करते हैं, Mg की बात कर ले अगर, तो Mg क्या हो जाएगा आपके पास? Mg हो जाएगा नियॉन. और आपके पास आ जाना ये 3s2. ठीक है, ये हो गया हमारे पास मैग्नीशियम के लिए. अब यहां पर से जब आप Mg प्लस बना रहे हो तो Mg प्लस का क्या हो जाएगा? नियॉन 3s1. और फिर से यहां पर से जब आप Mg2 प्लस बना रहे हो तो ये कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा नियॉन के बराबर. ठीक है. तो आप देख पा रहे हैं कि +2 स्टेट में जाने के बाद इसको एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो रही है. इसीलिए इसके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में या फिर पॉजिटिव +2 डाई पॉजिटिव आयन बनाने की टेंडेंसी होगी. और इसीलिए ये जो गैप आपको देखने को मिल रहा है IE1 और IE2 के बीच का वो कम है. और जब भी IE1 और IE2 के बीच का गैप, सॉरी मैं इसको इस तरह से लिख दिया, IE1 और IE2 के बीच का गैप आपको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम मिले, इसका मतलब ये जो आपके पास डाई पॉजिटिव आयन बन रहा है उसकी फीजिबिलिटी है, वो आसानी से बनाई जा सकती है. तो आप देखो इस ऑप्शन के मतलब इस एक्सप्लेनेशन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है? ऑप्शन सी. ऑप्शन बी में कह दिया ग्रेटर देन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो नहीं हो सकता ना. और ऑप्शन डी में कह रहा है कि 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होना चाहिए, तो वो भी तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा ही है ना. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन is option C. I hope you understood this one. All the very best.